वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 3, लेक्चर सीरीज़ फोरियर सीरीज़ फोरियर इंटीग्रल और फोरियर थ्योरम की। टॉपिक है हमारे पास डिरिचलेट्स कंडीशन। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास फोरियर सीरीज़ को हम यूज़ करते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए हम फोरियर थ्योरम और फोरियर इंटीग्रल्स यूज़ करते हैं, और इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को हम फोरियर एनालिसिस बोलते हैं या हार्मोनिक्स बोलते हैं, हार्मोनिक्स एनालिसिस। अब हमने ये कहा था कि हमारे पास फोरियर सीरीज़ को हम पीरियोडिक फंक्शन सिग्नल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर पीरियोडिक फंक्शन जब होगा तो फोरियर सीरीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो उसके एग्जिस्टेंस कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं वो फोरियर वहाँ पे, तो उसके लिए हम कंडीशंस जो हैं वो 3 कंडीशंस देखेंगे। अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो फोरियर सीरीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं। तो हर पीरियोडिक जो है फोरियर सीरीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फोरियर सीरीज़ इज यूज फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, बट इट डजेंट मीन वेन एवर वी हैव एन periodic function the Fourier series will exist. The existence of Fourier series depends on 3 conditions, and these conditions are known as Dirichlet conditions. फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि फंक्शन को पेरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, तो ये कंडीशन है, लेकिन इसके अगली कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पेरियोडिक तो होगा। पेरियोडिक की कंडीशन आगे हमने पढ़ी थी कि t प्लस एन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। है ना, हमारे पास कोई भी इंटीजर है, और पेरियोडिक भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि पेरियोडिक क्या होती है। वेव अगर एक टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट हो तो वो हमारे पास पेरियोडिक आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये फंक्शन है तो इस कंडीशन को अगर वो पेरियोडिक है तो वो सीरीज़ में आएगी। फंक्शन शुड बी पेरियोडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट है कि आपके पास फंक्शन के फाइनाइट नंबर होने चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, मतलब कि कम से कम मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए इन टाइम पीरियड में। मतलब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक वेव है। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास पेरियोडिक है, मतलब कि फोरियर सीरीज़ की होगी या नहीं, इसमें फोरियर सीरीज़ एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है 0 to t। यहाँ तक हमारे पास एक पूरा टाइम पीरियड है। अगर हम इस टाइम पीरियड में देखें तो हमारे पास कितने फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एक मैक्सिमा आ रहा है, ठीक हो गया, और मिनिमा क्या होता है ये पॉइंट। तो आपके पास यहाँ पर एक मैक्सिमा है, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो आपके पास क्या है, एक ही मिनिमा है, तो फाइनाइट हो गए। जबकि अगर आप एक ये वेव ले लो यहाँ से यहाँ तक, इसका एक टाइम पीरियड है। ठीक है, अब इसमें अगर देखो इस तरह से बनी हुई है तो इसमें इनफिनाइट मैक्सिमा और इनफिनाइट ही मिनिमा है, तो ये हमारे पास पेरियोडिक नहीं होगा। ये हमारे पास कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पेरियोडिक मेरे पास इस पर फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन जो है एज ऑलमोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन टाइम पीरियड 0 to t। अगर आप देखो तो 0 to t में आपके पास एक मैक्सिमा है, और मिनिमा आपके पास t से अगर 3/2 जाओ तो आपके पास एक ही मिनिमा है। नेक्स्ट है थर्ड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि अगर आप एक टाइम पीरियड लो तो एक टाइम पीरियड की रेंज में आपके पास फाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी आनी चाहिए। जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होने चाहिए, इसी तरह डिसकॉन्टीन्यूटी भी आपके पास क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे अगर आप इसमें देखो तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, तो इस टाइम पीरियड में जब आप एक ऐसे वेव बनाते हो तो आप यहाँ आए, यहाँ तो आपके पास कितनी डिसकॉन्टीन्यूटी आई, एक, और यहाँ पे 2, तो आपके पास एक से फाइनाइट डिसकॉन्टीन्यूटी आई। जबकि अगर आप 0 to 2 एक वेव लो, अब उसमें इस तरह के विड्रॉ हुई है, तो इसमें अगर आप देखो आपके पास कितनी ज़्यादा इनफिनाइट आपके पास डिसकॉन्टीन्यूटी आई हुई है। तो फोरियर एक्सपेंशन यहाँ पे क्या, फोरियर सीरीज़ यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिग्नल शुड फंक्शन हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी ओवर अ रेंज ऑफ टाइम पीरियड। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि आपका सिग्नल जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। अब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब क्या है कि जब अगर आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करो तो वो आपको एक फ़ाइनाइट वैल्यू देगा। फ़ाइनाइट वैल्यू अगर वो दे तो मतलब उसकी जो फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी से कम आए। अगर वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, अगर वो फाइनाइट वैल्यू नहीं देता, इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो वो हमारे पास उस पर फोरियर सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको हम 2 एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास क्या है, इस तरह से ये वेव्स हैं। अब यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या है, टाइम पीरियड है। अगर मैं इस टाइम पीरियड को क्या करूँ, इंटीग्रेट करूँ, तो मेरे पास जो एरिया है अंडर द टाइम पीरियड, ठीक है, वो ये चीज़ होगी ना। तो एरिया अंडर द टाइम पीरियड 0 to t, टाइम पीरियड को यहाँ पे t को मैंने t0 लिया हुआ है,
ठीक है, आप टी भी ले सकते हो, 0 to t नॉट। तो एरिया कैसे मैं निकालूंगी, एरिया अंडर द टाइम पीरियड, एरिया ए नॉट इज इक्वल्स टू टी नॉट बाई 2। तो ये ए नॉट इज इक्वल्स टू टी नॉट बाई 2, ये मेरे पास क्या है, एरिया अंडर द टाइम पीरियड, वो यहाँ तक है। तो एरिया इंटू टी नॉट बाई 2, जो हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है फोरियर सीरीज़ की। अब अगर ये फाइनाइट वैल्यू आई है, इंटीग्रेट किया मैंने इसको और मेरे पास एक फाइनाइट वैल्यू आई, तो इसका मतलब इसमें फोरियर सीरीज़ पॉसिबल है। अगर मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, कि मेरे पास ये फंक्शन कैसा होता है, ये टेन का फंक्शन होता है, ठीक है, जिस इस तरह से कोई होता है वो 10 का होता है, इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। तो ये फंक्शन मेरे पास क्या है, 10 का। अगर मैं यहाँ पे 10 को π/2 ले लूँ, अगर मैं 10 को π/2 लूँ ना, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यह बात आप लोगों को पता है ना कि 10 को अगर π/2 पुट करो तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करवाता है इसका ग्राफ। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी ओवर अ टाइम पीरियड, वो हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब इसकी अगर टी को 10 π/2 पुट कर दूँगी तो मेरे पास इन्फिनिटी को चला जाएगा, और फिर जब मैं उसकी इंटीग्रेशन लूँगी ओवर टाइम पीरियड तो वो भी इन्फिनिटी को जाएगी। तो ये हमारे पास, सो द फंक्शन इज़ नॉट इंटीग्रेबल ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। सो ये मेरे पास यहाँ पे फोरियर सीरीज़ पॉसिबल नहीं होगी। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई ना, तो इसको इंटीग्रेट कैसे किया है, देखो यहाँ पे हमने एफ ए कॉन्स्टेंट था, उसको मैं बाहर ले गई, अंदर मेरे पास क्या रह गया, टी, 0 to t इसकी क्या थी, टी नॉट इसकी लिमिट थी, और डी टी। जब मैं इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह नहीं, देखो ये आपके पास क्या है, ये इस तरह समझो कि ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ क्या है, एरिया, ठीक है। आपके पास एरिया जो है वो नॉन ज़ीरो है, 0 to t/2 तक, समझ आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो अगर मैं एरिया निकालूँ तो एरिया ये क्या हो गई, हाइट, और विथ इसकी क्या होगी, t/2, ठीक है। तो हाइट इंटू विथ क्या हो गया, एरिया। अब ये एरिया जो मेरे पास आया ये एक फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट रिजल्ट नहीं आया इसकी तरह, तो यहाँ पे एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो ये कंडीशंस थी इसकी, अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स में फोरियर सीरीज़ एग्जिस्ट करेगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।